नाजरीन खुशामदीद। ताहिर के लिए माजरत। ये मुस्लिम हैंड इंटर स्कूल फुटबॉल चैम्पियनशिप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल सोहदरा स्पार्टन्स और बालाकोट वुल्फ्स के दरमियान खेल जारी। इस क्वार्टर फाइनल की फातेह टीम रावलाकोट के साथ टकराएगी सेमीफाइनल में। हम मौलाना मुजफ्फर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि कल पहले सेमीफाइनल से ही हमारे साथ जुड़ जाइए। अपनी टीम, अपने सपोर्टर्स और सोहदरा स्पार्टन्स और बालाकोट मध्य मुकाबिल चौथे और आखिरी क्वार्टर फाइनल में आमने सामने। नेशनल चैंपियनशिप 2023 के लिए नीले रंग के यूनिफॉर्म में बालाकोट वुल्व्स, जबकि पीले रंग का लिबास पहने सोहदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी। तमाशाइयों का जोशो खरोश आपकी समाहतों से टकराता हुआ सोहदरा स्पार्टन्स हमला करते हुए वुल्फ्स पर। बालाकोट वुल्फ्स जवाबी हमले के लिए भी तैयार। बॉल को लेकर बढ़ते हुए गोल साइड लाइन से बॉल बाहर, थ्रो मिलेगी बालाकोट के खिलाड़ियों को। बालाकोट की टीम थ्रो करेंगे। ग्राउंड के चारों तरफ स्पोर्टर्स की कसीर तादाद मौजूद। स्पार्टन्स का हमला, लेकिन वुल्फ्स का कामयाब दिफा मुखर किया हमले को। उड़ते हुए किक लगाई थी जो कि गोल लाइन से बाहर। गोलकीपर के हाथ में बॉल, दबाव बढ़ा दिया है। तमाशाइयों के शोर से स्पार्टन्स खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होते हुए उनमें जोश और जज्बे में इजाफा। उनके शानदार खेल। स्पार्टन्स ऑन अ रोल हियर। बालाकोट का जवाबी हमला, संभलते गिरते संभलते बॉल को लेकर स्पार्टन्स के हाफ में डी में दाखिल होने की कोशिश। 3 खिलाड़ी मौजूद थे स्पार्टन्स के। रोका बॉल को, साथी खिलाड़ी को पास दिया, लेकर आगे जाने की कोशिश में बॉल को वापस हासिल किया स्पार्टन्स ने। लेके आगे बढ़ते हुए लेकिन मजबूत दिफा, कामयाबी से रोका स्पार्टन्स के इस हमले को। थ्रो करेंगे बालाकोट के खिलाड़ी। देख रहे हैं कहाँ फेंकें बॉल को, और गलती से स्पार्टन्स के पास बॉल फेंक दिया। बॉल आया फिर से 11 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी लेके निकलने वाले थे कि मुहालिफ खिलाड़ी की टांग से बॉल टकरा कर 2 नंबर की शर्ट पहने बालाकोट वुल्फ्स के खिलाड़ी लेके बॉल को आगे जाते हुए क्लियर किया स्पार्टन्स के खिलाड़ी ने। सोहदरा स्पार्टन्स और बालाकोट की टीमों के दरमियान ये चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल। 5 मिनट का खेल हो चुका। मुकाबला बराबर, बगैर किसी गोल के मुकाबला बराबर। निकले हैं लेके डॉज किया है खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी। दोनों खिलाड़ियों ने घेरा हुआ, लेकिन अज़्म बुलंद हौसले आसमानों को छूते हुए स्पार्टन्स के बिजली की सी तेजी से बॉल को लेकर निकले थे।
थ्रो करेंगे स्पार्टन्स के खिलाड़ी। स्पार्टन्स हेड के साथ अंपायर की विसल देखना होगा किसका फाउल हुआ है। खेल को रोका मैच रेफरी ने। लगता है फाउल स्पार्टन्स के हक में। तमाशाइयों का शोर बताता है। ये देखिए नाजरीन, कसीर तादाद तमाशाइयों की अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए मौजूद। फ्री किक स्पार्टन्स। एक किनारे से दूसरे किनारे से बाहर। बालाकोट के पास है थ्रो। स्पार्टन्स तेजी से आए। बाल के हसूल की कोशिश में तगोदो करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी। जबरदस्त रिवर्स किक लगाई जो कि साइड लाइन से बाहर। खूबसूरत पैडल किक लगाकर बॉल को पास किया था। मौका था, बड़ी खूबसूरत मूव थी, लेकिन खुशकिस्मत रहे बालाकोट वुल्फ्स की टीम के। ये देखिए स्पार्टन्स के सपोर्टर्स की तादाद, खासी तादाद। दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन के असातिज़ा अपने तलबा के साथ स्पार्टन्स को सपोर्ट करते हुए। स्पार्टन्स मुसलसल दबाव बनाते हुए और बढ़ाते हुए, जबकि बालाकोट वुल्फ्स के खिलाड़ी जवाबी हमले की कोशिश में मसरूफ़ अमल। देखिए खूबसूरत महारत, ड्रिबलिंग, लेकिन बिलाखिर बॉल वापस आया बालाकोट के पास। लेफ्ट किक स्पार्टन्स के पास। 11 नंबर के खिलाड़ी बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने थे। बॉल को सही तरीके से रोक नहीं सके, मगर ना गोल हो सकता था। बहुत अच्छा खेल, शानदार खेल दोनों टीमों की तरफ से। ये देखिए खेल दोबारा से शुरू। साइड लाइन से बॉल बाहर। खूबसूरत ग्राउंड अभी तकमील के मराहिल में। बहुत कम वक्त में इस ग्राउंड को तैयार किया ताकि ये चैंपियनशिप का कामयाबी से इनकाद हो सके, जिसमें मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वज़ीराबाद की इंतज़ामिया, दाद के मुस्तहिक खासकर इंजीनियर तारिक साहब, जिनकी निगरानी में ये ग्राउंड तैयार किया गया। दिन रात एक कर दी उन्होंने इस ग्राउंड की बरवक्त तैयारी के लिए। शानदार मैच जारी। मुल्ला बॉल को आगे बढ़ने की कोशिश में बिल्कुल भी बॉल नहीं दे रहे, साइड लाइन से बाहर। शानदार खेल, 11 नंबर की शर्ट पहने स्पार्टन्स।
बालाकोट के खिलाड़ी थ्रो करेंगे। शानदार खेल। मौका है, बालाकोट के खिलाड़ी के पास बॉल थी लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए स्पार्टन्स का खिलाड़ी बॉल को क्लियर करने में कामयाब। खतरा टला, जवाबी हमला, फौरन थ्रो फेंका। सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी 7 नंबर की शर्ट पहने, बॉल आया 5 नंबर के खिलाड़ी के पास, पास दिया लेकिन गलती करके गलत पास, खिलाड़ी मौजूद नहीं था। 11 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी के पास बॉल और ये मुल्ला। शानदार खेल। डी में दाखिल हुए स्पार्टन्स के, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से किक लगाई हुई दूसरी साइड से बाहर। स्पार्टन्स के सपोर्टर्स नारे लगाते हुए, बालाकोट के पास बॉल डॉज किया, गोल लाइन से बाहर। स्पार्टन्स का इशारा कि शायद फॉल हुआ है। रेफरी के फैसले का इंतजार, तमाशाइयों का शोर। फ्री किक मिली है स्पार्टन्स को। 11 नंबर की शर्ट पहने मुल्ला फ्री किक लेंगे और ये बॉल बड़ा करीबी मामला था, गोलकीपर ने बचाया। गोलकीपर की लगाई हुई किक अपनी ही डी में, लेकिन खुशकिस्मती से महफूज रहे। ये देखिए कैसे मैं बचाया गोल को। खूबसूरत किक थी, बड़ी नपी तुली, लेकिन इस स्ना में एक और हमला स्पार्टन्स की तरफ से। कॉर्नर मिलेगा गालिबन। रेफरी के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। बालाकोट दबाव में वाज़े नजर आ रहा है इस वक्त, बालाकोट दबाव में खेलते हुए। क्रॉस, कॉर्नर, दिफाई खिलाड़ी से लग के बॉल बाहर। एक मरतबा फिर मुल्ला तैयार, उछलती हुई किक, लेकिन फिर से बाहर बॉल। मुसलसल तीसरा कॉर्नर स्पार्टन्स, मगर फायदा उठाने में नाकाम अभी तक। एक मरतबा फिर कॉर्नर, उछलती हुई हेडर, गोल हो सकता था, गोलकीपर ने बचाया और ये गोल बड़े दूर से, नाकाबिले यकीन गोल। स्पार्टन्स का शोर, जबरदस्त शोर, जबरदस्त गोल। तमाशाइयों का जो, ये देखिए नाजरीन, क्लियर करने की कोशिश की थी। यहाँ पे स्पार्टन्स के खिलाड़ी ने किक लगाई जो बालाकोट के खिलाड़ी को लग के डे से बाहर खड़े स्पार्टन्स के पास, जिसने वहीं से डायरेक्ट बॉल को जाल में फेंका और यूं स्पार्टन्स बढ़तरी हासिल करने में कामयाब। तमाशाइयों का जोशो खरोश उरूज पर।
क्यों ना हो। ये देखिए नाज़रीन, यहाँ से बॉल मिस किया था, दोबारा किक मुखालिफ खिलाड़ी की छाती को लगा और ये वो मौका था जहां पे किक लगा को बॉल को जाल में फेंका। गोलकीपर हिचकिचाए, बॉल को रोक नहीं सके। बॉल जाल में, स्पार्टन्स ड्राइविंग सीट पर। स्पार्टन्स बर्तरी हासिल करके जोश में इजाफा, जबकि बालाकोट पर दबाव में इजाफा। गलती कर गए थे, नुकसान हो सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से स्पार्टन्स का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां। कोचिंग स्टाफ निहायत खुश। सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब, चांसेस में इजाफा क्योंकि बढ़तरी हासिल कर ली। शदीद दबाव में बालाकोट के खिलाड़ी। शदीद दबाव में, दबाव बढ़ाने में कामयाब सोहदरा स्पार्टन्स। कोच इंस्ट्रक्शन देते हुए, और गलती कर गए थे बालाकोट के गोलकीपर। स्पार्टन्स के सपोर्टर प्ले कार्ड उठाए, अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करते हुए, हौसले बढ़ाते हुए उनके।
सोदरा स्पार्टन्स मैच पर गिरफ्त रखे हुए, दबाव बनाए हुए, बालाकोट के खिलाड़ी दबाव का शिकार। बॉल आया बालाकोट के खिलाड़ियों के पास, छीन लिया था बॉल, लेकिन दोबारा वापस हासिल किया। 7 नंबर के खिलाड़ी तेजी से डी में दाखिल होने की कोशिश, क्रॉस किया, लेकिन दिफाई खिलाड़ी कामयाब हुए। मौका है अभी भी, बॉल गोल लाइन की तरफ है, बॉल बाहर, गोल लाइन से बाहर बॉल। साइड लाइन से बाहर, स्पार्टन्स के तमाशाइयों में बॉल, स्पार्टन्स के पास बॉल। पहले हाफ के 24वें मिनट का खेल, 25 मिनट पर मुश्तमिल ये हाफ ख़त्म होने को। खत्म हो जाएगा। आखिरी क्वार्टर फाइनल सोहदरा और बालाकोट की टीमों के दरमियान, पहला हाफ तकमील के करीब। सोहदरा स्पार्टन्स को 1 गोल की बढ़तरी हासिल, कोशिश की थी बालाकोट के खिलाड़ी ने डॉच करने की, लेकिन बॉल अभी भी मौका है, लेकिन बॉल वहां पे कोई खिलाड़ी बिल्कुल मौजूद नहीं, बिल्कुल खाली जगह पर बॉल, खिलाड़ी लेट हो गए पहुंचने में। बढ़तरी को बराबर करने का मौका था बालाकोट के पास, लेकिन गंवा दिया। आखिरी मिनट का खेल पहले हाफ के, रेफरी इशारा करते हुए कि खेल को ज़्यादा देर रोका ना जाए, और यूं पहला हाफ मुकम्मल।
शाम के ढलते सायों के साथ साथ हवा में खुनकी में इजाफा, सर्दी में इजाफा होते हुए, लेकिन स्पार्टन्स अपने खेल से तमाशाइयों को गरमाए हुए। आखिरी क्वार्टर फाइनल्स सोहदरा स्पार्टन्स और बालाकोट वुल्फ्स के दरमियान। सोहदरा स्पार्टन्स को 1 गोल की बढ़तरी हासिल। नाजरीन को बताता चलूं कि कल इस चैम्पियनशिप का आखिरी रोज़ है, जिसमें एक पुरवकार शानदार इख्तितामी तकरीब होगी, जिसमें जीतने वाली टीमों को ट्रॉफीज़ और नगद इनामात से नवाजा जाएगा, जबकि इसके अलावा मैच ऑफिशल्स और दीगर मुंतज़मीन को भी एजाज़ी सर्टिफिकेट से और असनाद से नवाजा जाएगा। हम अपने नाजरीन के शुक्रगुजार हैं जो मुसलसल 3 दिन से इस लाइव ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि कल भी आप लोग हमारे साथ होंगे और इस चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब में भी हमारे साथ शामिल होंगे। स्पार्टन्स बढ़तरी को बरकरार रखे हुए, जबकि बालाकोट के खिलाड़ी बढ़तरी ख़त्म करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। कोई हर तरह कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। 0 के मुकाबले में 1 गोल से स्पार्टन्स ड्राइविंग सीट पर। मौका है, लेकिन 4 दिफाई खिलाड़ी मौजूद, जिनमें से बाल को लेकर गुजरना बड़ा मुश्किल। रेफरी ने खेल को जारी रखने का इशारा किया। बालाकोट के पास बॉल, स्पार्टन्स ने क्लियर किया बॉल को। तमाशाई खुशी से झूमते हुए। इतना शोर के कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। स्पार्टन्स आसमान सर पे उठाए हुए, हौसले आसमानों को छूते हुए, बड़े मजबूत इरादों के साथ, मजबूत आसाब के साथ क्वार्टर फाइनल के दूसरे हाफ में मुकाबला करते हुए सोहदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी बालाकोट वुल्फ्स के खिलाफ बढ़तरी हासिल किए हुए। 5 मिनट का खेल मुकम्मल हो चुका है, 20 मिनट का खेल बाकी। इस बढ़तरी को ख़त्म करने के लिए 20 मिनट हैं बालाकोट के पास। देखते हैं कि वो बढ़तरी को ख़त्म करने में कामयाब होते हैं या नहीं। फ्री किक स्पार्टन्स के पास, बॉल पास दिया, बड़ी खूबसूरती से लेके निकले थे बॉल को, शोर मचाया तमाशाइयों ने। अभी तक बॉल बालाकोट के डी में उछलते हुए किक सीधी डी में थी, लेकिन वहां पे मौजूद बालाकोट के दिफाई खिलाड़ी ने बॉल अपने साथी खिलाड़ी को दी, जिसने इसको क्लियर किया। रेफरी ने विसल बजा के कहा कि ये फाउल है। साइड से बाहर हो गया था बॉल। थ्रो सोहदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी के पास।
स्पार्टन्स की का कॉर्नर जमीन पर रेंगता हुआ गोल लाइन से बाहर। बर्तरी बरकरार। और हैंडबॉल बालाकोट के खिलाड़ी का। फ्री किक। ड्रोन कैमरे के मनाजिर आपके सामने। खूबसूरत कैमरा वर्क, ज़बरदस्त स्किल्स का मुजाहिरा ना सिर्फ खिलाड़ियों की जानिब से बल्कि मैदान की मीडिया टीम की जानिब से भी ड्रोन कैमरे की मदद से फ़िज़ाई मनाज़र पेश करते हुए आपके सामने मैदान की मीडिया टीम। नाज़रीन देखिए, मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वज़ीराबाद के खूबसूरत फ़िज़ाई मनाज़र सरसब्ज़ व शादाब खेतों की हमसायगी में तामीर किया गया ये खूबसूरत ग्राउंड और कॉम्प्लेक्स। फ़िज़ाई मनाज़र खूबसूरत अक्कासी। गोलकीपर का मजबूत दिफा। बालाकोट के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। गोल लाइन से बाहर बॉल। ये देखिए स्पार्टन्स के कोच अल्लामा मुजफ्फर साहिब अपने खिलाड़ियों को तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते हुए दारुल उलूम के इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि उलमाए दीन सिर्फ मसाजिद नहीं बल्कि खेलों के मैदान भी आबाद करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। खेल के मैदानों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए हमारे मदारिस के तालिब इल्म ये देखिए ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। दीन से मोहब्बत रखने वाले खेलों से भी शानदार मोहब्बत का इजहार करते हुए और अपनी सलाहियतें दिखाते हुए सोहदरा स्पार्टन्स के नन्हे मुन्ने आलम दीन इस शोबे की बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ने में कामयाब और इस वक्त भी बालाकोट के खिलाड़ियों के खिलाफ बर्तरी हासिल किए हुए। ये देखिए नाजरीन बड़ी तेजी से बॉल को लेकर बढ़ रहे हैं लेकिन दिफाई खिलाड़ी मौजूद। सर धड़ की बाजी लगाते हुए सोहदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी नमाज असर की अजान फिजा में बुलंद होते हुए
बड़ी दूर से ही गोल करने की कोशिश की थी, बड़ा करीबी मामला हुआ बिल्कुल। ये देखिए नाज़रीन, मैदान का ड्रोन कैमरा फिजाई मनाजर की फिल्म बंदी करते हुए जवाबी हमला है। गोलकीपर ने आगे आकर रोका, बॉल को लिया। बॉल के हसूल में मुखालिफ खिलाड़ी के पांव से चोट भी लगी, लेकिन ट्रॉफी जब पेश नज़र तो ये छोटे मोटे चोटें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जब हौसले बुलंद हों। और इस वक्त स्पार्टन्स के हौसले आसमान की बुलंदियों को छूते हुए। स्पार्टन्स हमलावर, जमीन पर खिलाड़ी जमीन पर लेटे हुए, चोट लगी है, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। तमाम खिलाड़ी इर्द गिर्द जमा। फर्स्ट एड के लिए तिब्बी टीम को तलब कर लिया गया। मेडिकल टीम इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए सलीम शाह साहब का साथ हमें मुहैया। ड्रोन कैमरे का एहसास होते ही खिलाड़ियों ने अपनी तवज्जो कैमरे की तरफ की ताकि वो टीवी की स्क्रीनों की जीनत बन सकें। स्पार्टन्स आ गए और आते ही छा गए। 70वें मिनट का खेल जारी, सिर्फ 8 मिनट का खेल बाकी। बड़ा कांटेदार मुकाबला, आखिरी क्वार्टर फाइनल इस चैंपियनशिप का। स्पार्टन्स 1 गोल से आगे।
स्पार्टन्स का हमला बर्तरी को डबल करने की कोशिश में। खूबसूरत ऑरेंज रंग के यूनिफॉर्म में स्पार्टन्स के खिलाड़ी तमाशाई पूरे जोशो खरोश में मैच से महजूज होते हुए इस खूबसूरत वसी और अरीज ग्राउंड में। साइडलाइन से बॉल बाहर। हैंडबॉल है शायद, रेफरी ने विसल बजाई। स्टेज की जानिब बनाया गया रास्ता खूबसूरत कालीनों से मुज़य्यन, ये चमचमाती ट्रॉफियाँ और ये KPK से रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर इरशाद खान साहब, मुस्लिम हैंड्स के कंट्री डायरेक्टर सैयद ज़िया नूर शाह साहिब के बाएं जानिब, दरमियान में शाह साहिब थे मुस्लिम हैंड्स के कंट्री डायरेक्टर। ये सारी एक्टिविटी शाह साहब की खुसूसी दिलचस्पी के बायस इसका इनेकाद मुमकिन हुआ। बड़ी मोहब्बत रखते हैं खेलों से और बच्चों को इस तरह ग्राउंड में खेलता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। शाह साहब किबला सैयद ज़िया नूर शाह साहब स्टेज पर मौजूद दोनों मेहमानों के दरमियान में, सिंधी टोपी सर पे पहने बावकार शख्सियत के मालिक, बड़ी मोहब्बतें करने वाले बच्चों से खुसूसी शफ़क़तें हम वक्त बच्चों के लिए तैयार। किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ते मुस्लिम हैंड्स के बच्चों के लिए, हाँ वो खेल का शोबा हो या तालीम का शोबा। उनकी तरजीह बच्चों की बेहतरी, बच्चों का मुफाद। ये चमचमाती ट्रॉफियाँ आपके सामने जो कि विनर, रनर अप और थर्ड पोजीशन के लिए हैं। जीतने वाली टीमों को इन ट्रॉफियों के साथ साथ कैश इनाम भी दिया जाएगा। पहले नंबर पर आने वाली टीम यानी इस चैम्पियनशिप की फातेह टीम 1 लाख के मुस्तहिक, जबकि रनर अप टीम को 70,000 रुपये मिलेंगे और तीसरे नंबर पे आने वाली टीम भी 50,000 रुपये की मुस्तहिक ठहरेगी। इस दौरान दूसरा गोल सोहदरा स्पार्टन्स, लेफ्ट किक, जानदार किक, बड़ी ताकतवर स्ट्रोक था ये स्पार्टन्स के मुल्ला का। बाएं पांव से लगाई हुई किक में भी उतनी ही ताकत जितनी के राइट फुट में थी। बर्क रफ्तारी से बॉल जाल में, गोलकीपर देखते रह गए और गोल उनके पास से गुजरती हुई सीधी जाल में। अपनी फतह को यकीनी बनाते हुए सोहदरा स्पार्टन्स के खिलाड़ी 0 के मुकाबले में 2 गोल से आगे। कमेंट्री बॉक्स में हमारे बड़े ही प्यारे और अजीज शागिर्द ज़िया इस वक्त मेरे पास मौजूद। हम इस पूरी चैम्पियनशिप के हवाले से उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस चैम्पियनशिप के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे मुस्लिम एंड जो है स्पोर्ट के साथ साथ तलीमी इदारे और तलीम में भी बहुत आगे है माशाल्लाह। और आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में तो
बहुत ही बहुत ज़्यादा आगे, और इंशाल्लाह ये बेहतर रहेगा। अगले साल इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, उससे अगले साल इससे भी ज़्यादा बेहतर और स्पोर्ट्स होगा इंशाल्लाह, बस आपकी दुआओं का। जी देखिए, तालिब इल्म बताते हुए कि इस कॉम्प्लेक्स में हमें ना सिर्फ माहिर और काबिल असातिज़ा की रहनुमाई हासिल है, बल्कि स्पोर्ट्स की सहूलियात भी बड़ी आला मयार की और इंटरनेशनल दर्जे की हासिल हैं। बच्चे तालीमी मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए, जिसका सबूत ये कि 4 टीमों में से 2 टीमें जो हैं वो मुस्लिम हैंड्स वज़ीराबाद से ताल्लुक़ उनका, सोहदरा स्पार्टन्स दारुल उलूम ज़ियाउल हरमैन सोहदरा से, और दूसरी टीम वज़ीराबाद फाल्कन्स। शानदार खेल, 0 के मुकाबले में 2 गोल की बढ़तरी लिए हुए, आखिरी 2 मिनट का खेल बाकी, सेमीफाइनल की सीट पक्की न होती हुई सोहदरा स्पार्टन्स की। सिर्फ 1 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा सेलिब्रेशन के लिए। कोशिश में बालाकोट के खिलाड़ी कि किसी तरह इस बढ़तरी को ख़त्म किया जाए, मगर हर तरह कामयाबी नहीं मिली। मजबूत दिफा स्पार्टन्स का, जवाबी हमला, लेकिन दिफाई खिलाड़ी मौजूद, बॉल को क्लियर किया। बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं इस आखिरी क्वार्टर फाइनल के। तकरीबन 25 मिनट मुकम्मल, स्टॉपेज टाइम शुरू, और ये विसल, सोहदरा स्पार्टन्स आर इनटू द सेमीफाइनल। जबरदस्त मुकाबला, तमाशाई, बेकाबू ग्राउंड में भागते हुए, अपने खिलाड़ियों को कंधों पे उठाते हुए सोहदरा स्पार्टन्स। ये देखिए नाजरीन, खूबसूरत मनाजर, खुशी के मनाजर, पुरजोश सोहदरा स्पार्टन्स के सपोर्टर्स, और ये बालाकोट के खिलाड़ी मायूस ज़रूर, मगर मजबूत आसाब लिए हुए इस शिकस्त को तस्लीम करते हुए। बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा किया इस खिलाड़ी ने, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर सोहदरा स्पार्टन विनर्स। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल था नाजरीन। कल इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल्स, तीसरी पोजीशन के मैच और फाइनल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, कल सुबह 9 बजे इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैदान की मीडिया टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बटन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों ने अभी देखा मैच के विनर और मैच के कैप्टन के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं मैच के कैप्टन से ये पूछूंगा कि कैसे लगा आपको, ये टफ था और आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, आपके क्या ख्यालात हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं, लाख लाख शुक्र है उसका कि उसने हमें इतनी हिम्मत दी और उसके बाद अपने असातिज़ा कराम की दुआओं ने जिन्होंने हमें इस सेमीफाइनल तक पहुँचाया। उसके अलावा सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ फुल अपना ज़ोर लगाया और बहुत मेहनत की, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आगे हमें मज़ीद अच्छा और मज़ीद बेहतर परफॉर्म करने की इस्तिताअत दे ताकि हम इंशाल्लाह फाइनल जीत के जाएँ। थैंक यू। मैदान को फॉलो करो।